नमस्कार, मैं हूं आर.के. सिंह और आपका स्वागत है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में। आज का जो क्वेश्चन हम लोगों का होगा वो होगा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस, लेकिन चूँकि कॉम्पिटिटिव में करना है तो हमें उसके कुछ तरीके आने चाहिए जिससे हम उसको विद इन 15 सेकेंड्स, विद इन 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट्स यानी 60 सेकेंड्स के अंदर किसी क्वेश्चंस को हम कर पाएँ। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो हमारा कम्प्लीटली एक्टिव होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन उसी तरह का है, चलिए देखते हैं उसको हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। कहता है कि ये दो टर्म्स है, इसको ऐड करना है और आपको डिवाइड करना है। बहुत सिंपल सा है, तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में भी बच्चे ये सब बनाते रहते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, और ये बता दें ये भी है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और इसको करना है। बहुत सिंपल सा है, मुझे लगता है कि अगर जनरली भी करेंगे आप लोग तो नेचुरली ये हो जाएगा। जो टाइम पीरियड है उसके अंदर हो भी सकता है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठेंगे और ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि जहाँ हमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस मिलता है उसमें अगर भी हम 1 मिनट से 30 सेकेंड से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा समय यूज़ कर लिए तो फिर हमारी जो एबिलिटी है ना वो परफेक्ट, मतलब परफेक्ट हम प्रिपेयर्ड नहीं है। देखिए इसको कैसे विद इन आप 10 सेकेंड्स में कर सकते हैं। यहाँ टाइमिंग देखेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे और ख़ुद पे ट्रिक लगाएंगे जब तब हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि ये दोनों चाहे आगे पीछे हो या साथ साथ हो, यानी कि सीरीज में हो, ऑर्डर में हो या फिर इन ऑर्डर में हो, दोनों इक्वल है। तो एलसीएम इन्हीं दोनों का निकालना है, वो दोनों एलसीएम इक्वल आएगा। तो अब नीचे वाली बातें भूल जाए, ये तो कट जाएगा, ये अब आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड है। तो हमें सबसे पहले न्यूमरेटर्स में जो आने वाले टर्म्स है उसको ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे? ये वाला पार्ट जो है, थोड़ा सा इसको हम वो कर दें, ये वाला पार्ट्स है, ये इसका जो टर्म्स आएगा वही न्यूमरेटर्स में जाने वाला है। तो क्या करेंगे, ये 5 और 2 को मल्टीप्लाइड कर दे, कितना हो गया? 10 हो गया। और 9 और 3 को मल्टीप्लाइड कर दे, ये कितना हो गया? 27 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। यानी कि आपका न्यूमरेटर बनने वाला है 37 और इसमें 37 केवल ए पर है, तो इस पर आप मार्क कर देंगे, ठीक है, इस पर आप मार्क कर देंगे। तो ये आप विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर कर सकते हैं और अपना जो टाइम है वो सेव कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मार्क्स भी दे जाते हैं और आपका कुछ टाइम भी सेव कर जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चंस को भी करने के लिए अगर आपने 1 मिनट से यूज़ कर लिया तो फिर हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसको स्ट्रॉन्ग हमें बनाना पड़ेगा। कैसे? प्रैक्टिस करके, और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जैसे ये देखें कि कैसे यही वाला ऑप्शंस होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको करके देख लेते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 27 और 45, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है किससे? जब इसको करेंगे तो 10 + 18/45। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 37/45 और ये आने वाला है डिवाइड 28/45। ये सॉल्व करने पे आया। और एडिशन के लिए जब जाते हैं हम तो क्या होता है कि जो राइट वाले टर्म्स होते हैं, ये वाला टर्म्स होता है,
यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन यूज करेंगे 37 इंटू बाई 45। अब प्रोडक्ट का साइन यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हो गया 45/28। तो यहाँ 45 और 45 कैंसिल हो गया और ये हमें मिला 37/28। तो उसमें हम टाइम सेव कर पाए। इसके लिए क्या करते हैं, हमें ये सर्च कर लेना है कि लेफ़्ट साइड है वही ऊपर जाने वाला है और ये दोनों बराबर है तो ये कटने वाला है क्योंकि डिवाइड है। तो न्यूमरेटर जो बनने वाला है उसको केवल हम कैलकुलेट करके इसमें सर्च करेंगे तो शायद हमें मिल जाएगा कि वो सिंगल होगा। कई बार हमने अपने वीडियोज़ में बनाया है और बताया है कि बहुत सारे ट्रिक्स ऑप्शंस में छुपा रहता है। आप कोई एक टॉपिक्स को, एक टर्म्स को आप पकड़ो, अगर वो टर्म्स एक ही जगह है, बेधड़क बिना किसी झिझक के उस पर टिक लगा कर आगे बढ़ जाइए, बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि यदि एक तार को वर्गाकार के रूप में मोड़ा जाए तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, यानी ढक लेता है, घेर लेता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहले इसको एक फिगर से समझते हैं हम लोग, क्योंकि आप ये जान लें एक चीज़ कि यदि आप किसी भी क्वेश्चंस में जहाँ पे फिगराइजेशन से हम कुछ समझ सकते हैं तो वहाँ पे आप अगर फिगर ड्रॉ कर लिए तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चंस आपके माइंड्स में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस के वक्त के है। आप जब कंपटीशन में बैठे वहाँ फिगर ना ड्रॉ करते रहें, प्रैक्टिस ऐसा करें कि वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड्स में फिगर वो ड्रॉ हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, मतलब एक वायर है जिसको ऐसे बैंड किया गया है, फोल्ड किया गया है कि ये स्क्वायर बन गया है। अब इसी वायर को क्या कर रहा है, वो एक सर्किल में बैंड कर रहा है। वो ऐसा बैंड कर रहा है कि अब वो एक सर्किल बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि वायर जो है वो ऐसे फोल्ड हुआ है, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लंबा करेंगे तो उसी को लेकर यहाँ पे गोलाकार कर दिया। तो वायर की लेंथ तो नहीं बदली, और लेंथ नहीं बदली तो वायर यहाँ पे जो है वो किनारे किनारे हैं, मतलब इसका जो परिमाप होगा जब उसको सर्किल में करेंगे तो वो उसकी वो परिधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। मतलब इसका परिमाप और सर्किल का परिधि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है कि ये 484 वर्ग सेंटीमीटर एरिया कवर कर लेता है। तो इसकी एक साइड अगर निकाला जाए तो वो कितना होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो कितना आएगा, 22, ठीक है, वो आएगा 22। तो ये चीज़ें वही आप 22 इसकी परिधि निकाल देंगे, परिमाप निकाल देंगे, वहीं परिमाप यहाँ होगा। लेकिन हमें जो आपको बताना है पहले उसको बता देते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चंस है और आपको विदिन 30 सेकेंड्स बनाना है तो इतना जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो 30 सेकेंड्स में तो बनेगा ही नहीं, पहली चीज़। तो क्या करना है आपको ये ध्यान रखिए। और जैसे बार बार मेरा ये हर बार हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मुझसे भी ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रिक्स तो होता नहीं है। आखिरी लाइन जो कैलकुलेशंस की होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं और उसी को ट्रिक्स कहते हैं। तो उसमें वो शॉर्ट कैलकुलेशन क्या है जो आखिरी लाइन का, अगर और ये केवल वर्ग और सर्किल के लिए यूज होगा। मैं इसलिए डिफाइन करके बताता हूँ कि ये ट्रिक्स अगर रेक्टेंगल दे दे या कुछ और दे दे शेप और सर्किल एक हो, कोई एक शेप मैच कर दे एक दूसरा कर दे, तो उसके लिए ये शॉर्ट कैलकुलेशन नहीं है। ये शॉर्ट कैलकुलेशन केवल स्क्वायर हो और सर्किल हो तभी ये
शॉर्ट कैलकुलेशन यूज होगा। अब आप 10 सेकंड्स के अंदर इसको भी कर सकते हैं। इसकी हम अभी आपको एक मतलब शॉर्ट कैलकुलेशन दिखाता हूँ। क्या करेंगे, जब स्क्वायर दिया रहेगा और सर्किल दिया रहेगा तो दोनों का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 से वो जो क्षेत्रफल दिया है उसका स्क्वायर रूट निकाल कर 4, 8, 4 और उसमें केवल 7 से, यानी कि जो स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल कर, और 28 का है चाहे 4 × 7 का है। 4 × 7 मैंने इसलिए लिखा है कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिरी कैसे ये आखिरी कैलकुलेशन है। 28 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इसके लिए ट्रिक्स आप ले लें कि रूट क्षेत्रफल किसका, वर्ग का गुणा 28, और ये उसी तार से घिरे हुए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 22 हो जाएगा, और 22 और 28 को मल्टीप्लाइड करें तो 616 वर्ग सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा, जो कि ये बी में है। आप बी में ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। ये 10 सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट कैलकुलेशन को फिर से एक बार समझ लीजिए। स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया होगा और उसी एरिया, उसी तार से सर्किल बनाया जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर का क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे और उसमें 28 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कैसे आया है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे ये हमने निकाला कि वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्षेत्रफल 484, ये हो जाएगा 22 सेमी। ठीक है, अब इसकी एक भुजा निकल गई। अब क्या करेंगे, जो वृत्त दिया हुआ है और स्क्वायर दिया हुआ है, वायर तो एक ही है ना, उसमें एक ही वायर है, उसी वायर से बना हुआ है, तो ये वायर तो बदलेगा नहीं। तो इसकी परिधि और इसका परिमाप बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कि वृत्त की परिधि थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, बराबर वर्ग का परिमाप। तो इसकी परिधि क्या होती है, 2πr, और परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो इसकी रेडियस निकालेंगे r, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे उसका निकाला तो आया था 22/7, क्यों सॉरी 7 नहीं होगा, ये 2/पाई। अब पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ 7 मल्टीप्लाइड हो गया, और ये हो जाएगा 22 × 2। ठीक है, ये निकला। अब ये r है, हमने मल्टीप्लाइड किया था 7 और 4 से, ये कैसे आएगा ये हम बता देते हैं। इसीलिए इसको हम कैलकुलेट अभी नहीं कर रहे हैं, इसको आगे चल के कैलकुलेट करेंगे। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है वो, πr²। तो पाई क्या हो जाएगा 22/7, और गुणे r क्या निकला है, ये r है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि हमको 2 बार लिखना है। 4 × 22 × 7/2 × 22 इंटू 4 × 22 × 7/2 × 22। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए, ये 22 और 22 कट गया, इधर 22 और 22, इधर 22 और 22 कट गया। ठीक है,
अब 2 दूना 4 तो ये कट गया, ठीक है, और एक 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है आप देख लो, क्या बचा है, एक 22 बचा है, एक 4 बचा है और एक 7 बचा है। तो ये क्या हो गया, 4 गुणे 22 और गुणे 7। अब इसमें देखोगे जो क्षेत्रफल दिया था वर्ग का, वो 22 का क्या था, वर्ग था, यानी 484 दिया था। ये एक 22 बचा हुआ है, ये वर्ग की भुजा थी। तो अगर इसको हम लेते 22 को किस तरह से, तो √484 आ गया। ये आखिरी कैलकुलेशन, और यही लोग कहते हैं कि ट्रिक्स है। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिक्स नहीं होता है, केवल कैलकुलेशन का आखिरी लाइन जो होता है ना, उसको शॉर्ट कैलकुलेट करके हम यूज करते हैं, वो ट्रिक्स कहलाता है। तो आपको ट्रिक्स में, शॉर्ट कैलकुलेशंस में, कंसेप्ट्स में इतने सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इतने सारे कंसेप्ट्स आपको मिल रहे हैं हर टॉपिक पे, चाहे वो क्षेत्रफल परिधि से हो या फिर प्रॉफिट लॉस से हो या इंटीग्रेशन हो, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में भी बनाकर हमने दिखाया है। तो सारे जो छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेके बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक फ़िक्स पैटर्न में होते हैं। आप ये समझ लें, वो फिक्स पैटर्न में होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको आप प्रैक्टिस में कीजिए। और ये कैलकुलेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं आसानी से और जल्दी से, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर डे कोई टाइमिंग फिक्स कीजिए और उस टाइमिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए। उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपकी सहायता क्या करेंगे, तो आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होगा, जिस भी क्वेश्चंस में, कैसा भी वो क्वेश्चंस हो और किसी तरह की आपको प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। कब, जब आप हम तक वो क्वेश्चंस पहुंचाएंगे। अब उसमें जो हम मदद करेंगे वो इस तरह की मदद नहीं होगी कि आपको बनाया और उसका आंसर भेज दिया। आंसर्स आप कहीं ढूंढोगे मिल जाएगा। यूट्यूब पर तो आजकल सब कुछ मिल रहा है, गूगल पे सब कुछ मिल रहा है, आपको आंसर्स मिल जाएगा। लेकिन वो आंसर्स आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे जो ट्रिक्स हो, चाहे वो शॉर्ट कैलकुलेशन कोई कहे, चाहे उसको ईजी कैलकुलेशन कोई कहे, वो आपके माइंड्स में फिट हो जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस को विदिन 10, विदिन 13, मैक्सिमम 1 मिनट्स के अंदर कैलकुलेट करना सीख जाओगे। तो इसके लिए आपको भी हमारी सहायता करनी पड़ेगी। और वो क्या है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएंगे, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करके मुझे खुशी भी होगी। अगर आप कोई भी उसमें से जो हमारे साथ जुड़ता है और कोई भी सक्सेस होता है, और जिस दिन अपनी वो मैसेज भेजेगा कि मैं सक्सेस हो गया, उस दिन मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, क्योंकि कम से कम किसी को तो फ़ायदा हुआ। तो इसलिए हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, इसी वीडियो में भी बोल देता हूँ कि चाहे वो स्टूडेंट्स हो और चाहे वो स्टूडेंट्स ना हो, सब्सक्राइब सभी लोग करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन चैनल्स का ग्रोथ होगा। और इस चैनल्स के माध्यम से जो भी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं ना, उनके लिए वो आपका योगदान होगा। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और बेटर होगा, मतलब हमारे लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे सीखना चाहते हैं, कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब किए, और वो सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल्स को फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि शेयर कर दिया अपने ग्रुप में। वहाँ जिनको ज़रूरत है, जिनके पास पहुँचता है, वो भी सब्सक्राइब करें। तो उसमें चैनल की ग्रोथ होगी और इस चैनल से सीखने वाले बच्चों के जो भविष्य उज्जवल होगा, चाहे उन भविष्य में कुछ कामयाबी मिलेगी, उसमें आपका योगदान भी कैलकुलेट होगा। जो अननोन होगा लेकिन आपका होगा योगदान, जहाँ काउंट होने वाला है वहाँ काउंट ज़रूर आपका योगदान में होगा। तो इसलिए चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हमें यहीं पे विदा दें। थैंक यू। जय हिंद।